पिछली श्रृंखला में हमने अव्यय पर विचार किया और यह जाना कि शब्द का वह रूप जो काल, वचन या लिंग के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय 3 प्रकार के होते हैं: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम काल पर विचार करेंगे। काल का अर्थ समय होता है, तो क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि काम किस समय में हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, उसको हम काल कहते हैं। जैसे कि बच्चा सो रहा था, ब्रजेश सो रहा है, रत्ना सोएगी। यहाँ देख रहे हैं कि सोना मूल क्रिया तो एक ही है, लेकिन इसके रूप 3 है। सोया था यानी कि काम पहले समाप्त हो चुका है, सो रहा है यानी कि काम हो रहा है, और सोएगी यानी कि भविष्य में होने वाला है। तो क्रिया के इस रूप को हम काल कहते हैं। और इस आधार पर हम देख रहे हैं कि काल के 3 रूप होते हैं। जो बीत गया है उसको हम भूतकाल कहते हैं, जो चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो आने वाला है उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। और इस आधार पर हम इनकी पहचान भी कर सकते हैं। जैसे कि भूतकाल, जो काम पहले होकर के समाप्त हो चुका है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, माँ खाना बना रही थी, रेखा सो रही थी, रत्ना गा रही थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि काम पूर्व में प्रारंभ होकर के समाप्त हो चुका है। और हम यह भी देख रहे हैं कि भूतकाल की क्रियाओं के अंत में था, थे, थी लगता है। तो इस आधार पर हम इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि जहाँ वाक्य के अंत में था, थे, थी है, तो वह भूतकाल में है। वर्तमान काल में जैसे कि ब्रजेश सो रहा है, उसी तरह से या बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि काम हो रहा है। तो और हम यह भी देख रहे हैं कि यहाँ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं या रही है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्यत काल, जैसे कि रत्ना सोएगी, माला गाएगी, माँ आएगी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में गागेगी लगा हुआ है। तो जिस वाक्य के अंत में गागेगी लगा होगा उसको हम भविष्यत काल कहते हैं या कहेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काल के 3 रूप हुए: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो काम बीत गया है उसको हम भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। जैसे कि सामान्य भूत, जैसे कि बच्चा सो रहा था, रत्ना खेल रही थी, या श्याम आया हुआ था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि काम समाप्त हो चुका है, जब इसको हम सामान्य भूत कहते हैं। फिर आसन्न भूत, जैसे काम पहले हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी जारी है। जैसे कि माँ आई हुई है, पापा फल लाए, तो माँ आ तो गई है लेकिन अभी वह यहाँ पर है। पापा फल लाए हैं लेकिन वहाँ पर अभी है। तो इस तरह से काम भूतकाल में समाप्त हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव जारी है, उसको हम आसन्न भूत कहते हैं। फिर पूर्ण भूत, जो काम भूतकाल में पूर्णतः समाप्त हो चुका है या बहुत पहले समाप्त हो चुका है, उसको हम पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, कृष्ण मथुरा आए थे, राणा प्रताप ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थीं, पीटी उषा ने एशियाड ओलंपिक में अनेक पदक जीते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि काम भूतकाल में प्रारंभ होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर गया है, इसको हम पूर्ण भूत कहते हैं। फिर अपूर्ण भूत, जहाँ कार्य प्रारंभ तो हुआ था लेकिन समाप्त हुआ या नहीं हुआ यह पता नहीं है, या कार्य अभी चल रहा है, तो उसको हम अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि परीक्षाएं चल रही थीं, लड़कियां खेल रही थीं, बच्चे दौड़ रहे थे, वो दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन फिर समाप्त हुई या बाकी चल रही हैं यह पता नहीं है, इसको हम अपूर्ण भूत कहते हैं। फिर संदिग्ध भूत,
जहाँ काम हुआ तो भूतकाल में ही होना था, लेकिन पूर्ण हुआ या नहीं हुआ इस पर संदेह है, उसको हम संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे कि रत्ना आई होगी, जया खेली होगी, सुषमा गाई होगी, तो यहाँ पर कार्य हुआ है या नहीं हुआ इसमें संदेह है, तो इसको हम संदिग्ध भूत कहते हैं। फिर हेतु मद भूत, यानी कि कार्य होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, उसको हम हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे कि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, वह आता तो मैं जाता, तुम नहीं आए इसलिए मैं नहीं गया, तो इसको हेतु मद भूत कहते हैं। वर्तमान काल, जो काम अभी चल रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि सामान्य वर्तमान, जैसे बच्चा पढ़ता है, लड़के खेलते हैं, माँ खाना बनाती है, तो यह हो रहा है। फिर हम देखते हैं तो इसको हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। फिर अपूर्ण वर्तमान, जैसे लड़के खेल रहे हैं, जया पत्र लिख रही है, यानी शुरू है लेकिन वो समाप्त बाद में होगा, तो उसको हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसके अलावा संदिग्ध वर्तमान, वह खेलेगा, वह जाएगा, इसको हम या ऐसा होगा, तो उसको हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसके अलावा भविष्यत काल, जो काम भविष्य में होने वाला है उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि रेखा आएगी, रत्ना कल बाजार जाएगी, मैं कल पटना जाऊंगा, इसको हम सामान्य भविष्य कहते हैं। और फिर संदिग्ध भविष्य, हो सकता है कि कल माँ आए, हो सकता है कि कल सुषमा बाजार जाए, हो सकता है कि कल मौसम अच्छा हो, तो यहाँ संभावना है, निश्चित नहीं है, इसको हम संभाव्य भविष्य कहते हैं। अगली श्रृंखला में हम लिंग और वचन पर विचार करेंगे। तब तक यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियोज़ के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।